साहिबा जी, ढेर सारी तालियां। आइए साहिबा जी। हेलो। उस वक्त काफी हीरोज आपके पीछे लाइन लगती होगी, तो रैम्बो भाई क्यों? आपने कैसे ये लव स्टोरी शुरू हुई? पता नहीं, ये तो मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा। क्या सीक्रेट है इतने सालों तक रोमांस अलाइव रखने की? हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मर्द को अपनी नजरें काबू में रखनी चाहिए और औरत को अपनी जुबान। मेरे हस्बैंड ज़बान वाली बात पे तो बहुत खुश आप मैरिड हो? कभी कोई सेट पे कंपटीशन हुआ या लड़ाई हुई? अच्छा, आप मसाले वाला सवाल पूछ रही हो, लेकिन मुझे मसाला मना है। हेलो, वेलकम टू आफ्टर आवर्स। मैं हूँ उशनाशा और ये हैं हमारे मोहल्ले वाले AKA हमारे ऑडियंस। गाइस, मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है जब मैं इंटरव्यू करती हूँ उन लोगों का जिनको हम देखते हुए, बड़े हुए तो कहना गलत बात है बिकॉज़ वो खुद अभी तक बहुत यंग है माशाल्लाह से, लेकिन देखते हुए हम बहुत इनामर हुए। जब हम हमारी पाकिस्तानी लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो कुछ नाम हैं जो बहुत स्टैंड आउट करते हैं। कोई एक नाम मुझे बता सकता है? जी, रीमा, साइम जी, बाबर अली हो गए, और एक बिल्कुल मीरा जी हो गई, रेशम जी हो गई। एक पुरानी इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, लॉलीवुड की बात कर रही हूँ, रैम्बो जी हो गए। जब हम किसी कपल के बारे में सोचते हैं, फेमस फिल्म इंडस्ट्री का कपल, तो रैम्बो साहिबा, बिल्कुल। So I today have with me the wonderful, the legendary and the very talented and sweet साहिबा जी। ढेर सारी तालियां। आइए साहिबा जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए, बैठिए। और तालियां। वाह साहिबा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया You are आपका। most welcome. Thank you so much for inviting me. और आई एम सॉरी कि रैम्बो जी नहीं आज आ सके, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आप आ गए। हाँ, लेकिन वो उनको बुलाना आना चाहते थे, तो उनको बुलाएंगे। उन्होंने वैसे जब नाम सुना कि यहाँ पे उष्णा है तो वो जरूर आना चाहते थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह। मुझे आपका एक बड़ा खूबसूरत किस्सा याद है। मैं एक ड्रामा शूट कर रही थी लाहौर में, लश्कारा। कोई 7-8 साल हो गए होंगे, 7 साल हो गए होंगे। और आप लोग अपनी किसी फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, लेकिन मेरी डेट्स बिल्कुल बुक थी, तो आप दोनों मुझसे बारी स्टूडियोज में मिलने आए और आई वाज इन शॉक। वो लोग खुद आए मुझसे मिलने, वो लोग खुद दोनों आए इन बारी स्टूडियोज। और बारी स्टूडियोज तो एक ज़माने में जब लॉलीवुड बहुत प्रेवलेंट था, एक अड्डा होता था सबका, बहुत, और बहुत फिल्में वहाँ शूट होती थी और हर वक्त शूट होती थी। बिल्कुल, वहाँ पे हर फ्लोर पे कोई ना कोई शूट चल रहा होता था और सब एक्टर्स इस तरह फैमिली की तरह रोज किसी ना किसी से मुलाकात हो जाती थी। अरे वाह। और उसमें कोई बुरा भी नहीं समझा जाता था कि हम एक दूसरे के सेट्स पे भी चक्कर लगाते थे। हाँ, थे। वैसे ही गपशप लगाने के लिए। इस तरह हमारे सेट्स पे, ड्रामा सेट्स पे इतना नहीं होता। एक तो घरों में शूट हो रही होती है। नहीं, घरों में भी शूट हो रही होती है और फिर कुछ बहुत फास्ट काम हो रहा होता है। जी। जैसे कि फिल्म का 1-2 सीन होते हैं सारे दिन में जी, और यहाँ तो 15-20 सीन होते हैं एक दिन में। करने होते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक मुझे तो लगता है, काम दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता है कि किसी ट्रेन में बैठे हैं और बस वो चले जा रही है। ये कंप्लेंट मैं सुन चुकी हूँ। ये बाबर भाई भी हमारे शो पे आए तो उन्होंने भी ऐसी कोई बात की। तो आपको मजा आ रहा है अब फिल्म से ड्रामों में ट्रांजिशन होने का? फिल्म का एक अपना मजा था, और जिस नाम से, जिस प्रोफेशन से, मतलब जिस मीडियम से मुझे इतना नाम मिला, फेम मिला, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी वजह से अभी मैं साहिबा हूँ। लेकिन फिल्म का एक अपना मज़ा था। एक वो फिल्म होती है ना, लार्जर देन लाइफ। और हमें उस तरह की, मतलब मैं अपने आप को तो आपसे कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज आप
बहुत बहुत बड़ी स्टार उस वक्त भी थी, नहीं, अभी नहीं, है आप माशाल्लाह बहुत ड्रामाज अच्छा में। काम कर रही हैं। लेकिन आप तो एक हाउस होल्ड नेम थी, मतलब कौन नहीं जानता था, रैम्बो साहिबा, रीमा मीरा, ये 4-5 नाम थे और बच्चा बच्चा जानता था। और हर एक की कोई क्रश आप है तो कोई किसी को आपसे मोहब्बत है, तो किसी को रीमा जी से मोहब्बत है, तो किसी को, मतलब ये एक बहुत गोल्डन एरा था, आई रिमेम्बर। एंड मेरा जब भी पाकिस्तान स्पेशली चक्कर लगता था, आई वॉज एनामर्ड। एंड आई नो कि आपकी जो वालिदा है निशो जी, वो तो बहुत बड़ी स्टार थी। जी जी बिल्कुल, वेरी बिग। और मामा उनकी बहुत तारीफें करती थी, आपकी भी। बल्कि मेरी अम्मा से आई डोंट नो आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं, लेकिन वो जब पीटीवी में काम करती थी तो उनके भी सुनने में जो भी आता था, आपकी बहुत तारीफें कि बहुत तमीज़ की बच्ची है और बहुत अच्छी महज़ब बच्ची है। और अब देखें ना, जो मेरी मदर का एरा था वो तो बहुत बड़ा स्टारडम उन लोगों ने देखा है, फिर हम उनसे थोड़ा कम होते गए, फिर अभी का ये है कि सब स्टार्स हैं। अब फोन निकालो और सब स्टार्स हैं, सब फेमस हैं, एक किसी लाइन से भी आप फेमस लेकिन आपको वो मिल फेम सकता है। थोड़ी देर के लिए रहता है, जो आपका फेम था। हाँ, वो अभी अगर तक कुछ चल बीच रहा है। में टैलेंट, सचमुच का टैलेंट हो जी। तो फिर आप या। मतलब, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ दाना नीर को। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है और उसकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो हालांकि वो एक लाइन से वो एक उसको लाइन फेम से। मिला, लेकिन उसमें टैलेंट था। बाकी जो इस तरह के आ रहे हैं उनमें शायद टैलेंट कम था, तो वो इस वजह से इतने ज्यादा फेमस सस्टेन नहीं कर पाए। नहीं तो कर पाए। मुझे बताएं कि क्योंकि निशो जी बहुत बड़ी स्टार थी, उसके बाद आप पे प्रेशर होता था कि मुझे अब इस लेवल पे आना है, या कैसे मैं लिव अप करूं एक इतने बड़े नाम से, या अच्छी एक्टिंग करनी है? नहीं, वो तो कंपैरिजन है ही नहीं, इसलिए कि हमें हमारी मूवीज़ वो नहीं रही थी जो पहले मूवीज़ बनती थी जी। वो तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बहुत, अब जैसे ये अमन फिल्म थी मेरी मदर की जी। तो वो तो एक ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल, जब फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र होता है तो ये कुछ फिल्में हैं, हीर रांझा, मौला जट और ये अमन, उनका जिक्र होता है। तो हमारे हिस्से में तो मतलब इस तरह का काम नहीं आया, फिर आगे इंडस्ट्री में इस तरह का काम होता नहीं, हुआ नहीं। तो वो अच्छी फिल्में हैं लाइब्रेरी में, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी हमारे मतलब मदर के ज़माने में थी। बिल्कुल एंड टेल लेग पे था इंडस्ट्री, बिल्कुल हमने लास्ट खत्म होने से पहले। बिल्कुल। और अब फिल्में शुरू हो रही हैं, लेकिन वो वाली नहीं। अब इस एरा को रिवाइवल कहते हैं, वो लॉलीवुड था। वो उष्णा एक्चुअली जब से मैंने मूवीज छोड़ी ना, तो वो फिल्म इंडस्ट्री ये आप मानोगी? मैं मान रही हूँ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। मजाक की बात ही ज्यादा हेडलाइन बना दे साहिबा से। अब तो हमारे गॉसिप कॉलम्स भी आ गए हैं ना, जो कोई भी हेडलाइन बना देते हैं किसी की बात नहीं की। अच्छा, कुछ भी एडिट भी करके ना कोई बात इधर उधर लगा देते हैं, तो वो फिर मुझे तो अब आजकल शोज में जाते हुए बहुत डर लगता है। हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इतने ध्यान से तो बोलती नहीं, जो दिल में आता है बोलता है ना इंसान। जी हाँ। बताए, अब इन हेडलाइंस की वजह से ना लोग अपनी पर्सनालिटी छुपाने लग गए हैं ना, फनी होना छोड़ दिया है, तंज करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो कोई भी चीज लगा दे काट के। मुझे लगता है कि मेरा जो मतलब है, मैं फेक तरह से मिल नहीं सकती लोगों से ना जी। तो अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करके मिलना पड़ता है, छुपानी पड़ती हैं बातें, कुछ कम बोलना पड़ता है। वैसे ही कम बोलती हूँ। और हम हैं भी लाहौरी ना, तो हम जरा खुले दिल के लोग हैं, आपस की बात, अच्छा हल्ला गुल्ला। मैं थोड़ा सा एक स्टार्ट में, वैसे तो मैसेज एंड में देते हैं कि बातों की ना पॉजिटिव साइड देखें, बातों की नेगेटिव साइड देखने लगे हैं लोग। जी बिल्कुल। तो अब मैं बोलते हुए ये करती हूँ कि पहले नेगेटिव साइड सोचती हूँ ना, फिर पॉजिटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव तो किसी ने सोचनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब हम सब ऐसे ही ट्रेन हो चुके हैं। हम सब अब आप आ गई है ना ड्रामा इंडस्ट्री में, तो अब देखिएगा ये क्या क्या होता है। नहीं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री तो मुझे यहाँ के लोग, कराची के लोग और स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया, और मुझे उनका जो सारा माहौल था, पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यही माहौल चाहिए था। है? जी बिल्कुल। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। अभी तक मैंने जिन प्रोडक्शंस में काम किया है वो सब अच्छे लोग थे। आपने कहाँ किया है बताएं मुझे?
मैंने जी अभी कौन सी प्रोडक्शंस में आपने? मैंने तो अभी 7th स्काई का माशाल्लाह, किया बहुत है, अच्छे लोग हैं वजाहत वाकई। रऊफ साहब का किया है। अमेजिंग पीपल। हाँ। तो आपको अच्छे लोग ही मिल गए ना, अच्छे- you're lucky, आप लकी है इस सेंस में। साहिबा जी, आप इंडस्ट्री में आई बहुत यंग थी एंड अभी भी आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह से, बल्कि मुझे बताएं कि आप क्या कर रही हैं। अब तो मैं मैच्योर हूँ ना। मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं आपसे काफी बाद में आई हूँ, लेकिन आप यू नो यू लुक अमेजिंग, बट यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड और आपने बहुत जल्दी शादी भी कर ली। जी, मुझे उस वक्त काफी हीरोज आपके पीछे लाइन लगती होगी, तो रैम्बो भाई क्यों? आपने कैसे ये लव स्टोरी शुरू हुई? पता नहीं, ये तो मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा। I love her. That's iconic. हाँ, लेकिन ना मतलब जाहिर है उस टाइम पे फोकस तो काम की तरफ था, लेकिन कुछ हमारी आउटडोर्स इकट्ठे थी, साथ टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा उनकी जो नेचर की एक वो होती है ना, सिंसियरिटी, पॉजिटिविटी, और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो मुझे अट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा। और बस आपने शादी कर ली, उन्होंने कहा अच्छी लड़की है बस पकड़ो और साहिबा हाथ में आ गई है, लेट्स जस्ट मैरी। मुझे लगता है कि जब आपका राइट मैन मिल जाए आपको, तो आपको कर लेनी चाहिए शादी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेडीज़ जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो, वो इतना कंटिन्यू नहीं कर सकती, उनका ब्रेक आना ही होता है। हम माने ना माने, हाँ, माने एक ना माने। ब्रेक, हम बायोलॉजिकली एक हाँ, ब्रेक आना होता है। आना अब होता तो है। वैसे माशाल्लाह से यू नो इतनी एक्ट्रेसेस बच्चों के साथ भी घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, बट इट्स नॉट इजी। हाँ, लेकिन It's बच्चे not कुछ हद तक इग्नोर होते हैं। मैंने इसीलिए उस वक्त काम नहीं किया कि मैं भी चाहती थी और रैम्बो साहब भी चाहते थे कि हम बच्चों की प्रॉपर जो एक तरबियत होती है, जी अच्छा ब्रॉटअप हो, लोग ताकि तारीफ़ करें। वैसे भी एक अच्छे माशरे के लिए जी अच्छी परवरिश करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों जी की। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसलिए मैंने फिर ब्रेक आपने दिया। गैप लिया, कितना लंबा गैप लिया आपने? मैंने मतलब 8-10 साल का शायद। अल्लाह, ये सैक्रिफाइस है। हाँ, जब तक बच्चे माशाल्लाह। और पीक पे आपने स्कूल, छोड़ हाँ, के मतलब गैप लिया। खुद तैयार होके स्कूल और वो जाने लग गए, तब फिर चलिए, मैंने माशाल्लाह। कुछ आहिस्ता आहिस्ता शोज में आना Yeah. और कुछ एक आध प्रोजेक्ट कर लेना, बस ये बस स्टार्ट that's- किया। लेकिन that's all. अभी 1 साल से तो मैंने थोड़ा प्रॉपर ही शुरू कर दिया है। So I'm happy to have you back. I hope कि हम भी साथ काम करें। हाँ, बहुत इंशाल्लाह, मजा है, इंशाल्लाह, बहुत मजा हाँ, है। हाँ, मैंने एक ऑडियंस से सवाल पूछना है आपके लिए। कौन सवाल पूछेगा? हाँ जी सर। मैम, मेरा सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर में आप एज अ मेंटोर किससे क्रेडिट देंगी जिसकी वजह से आपको इतनी तरक्की मिली, इतना मुकाम मिला? मेरी मदर ही मेरी मेंटोर रही हैं, वही मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। तो जाहिर है जब मैं नई क्योंकि वो एज ऐसी थी कि बहुत ही मैं टीनेज में आ गई थी, तो मुझे तो मेंटोर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने ही मुझे सारा गाइड करती किया थी और वो बहुत सारा- ज़्यादा, जी बिल्कुल सिखाती थी, बिल्कुल। चले। और वो इस मामले में कि मुझे थोड़ा सा ये इशू था कि मैं कोई बोल्ड सीन या बोल्ड ड्रेस नहीं पहनती थी, तो उसमें वो उनकी सपोर्ट भी मुझे हासिल थी, मदर की सपोर्ट हासिल थी। वरना अकेली लड़की जो अगर आ जाए तो और उसको तो बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता जी है। जी। अच्छा, दैट्स रियली लकी कि आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, वो भी निशो जी की। और आपने वाकई, मैंने आपको एज सच उन कपड़ों में नहीं देखा। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, हमेशा यू आर कवर्ड एंड माशाल्लाह। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। We are sitting here with the wonderful and beautiful साहिबा जी। साहिबा जी, मैं आपसे थोड़ा सा मसाला वाला सवाल पूछती हूँ। मसाला। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में चंद ही हमारी ग्लैमरस फेमस एक्ट्रेसेस थी, तो कंपटीशन तो होता होगा। तो कभी कोई सेट पे कंपटीशन हुआ या लड़ाई हुई किसी एक्ट्रेस के साथ? अच्छा, आप मसाले वाला सवाल पूछ रही हो, लेकिन मुझे मसाला मना है। Honestly, आपको कॉमेडी करनी चाहिए, आप इतनी हाजिर दिमाग है माशाल्लाह। मैं कॉमेडी हीरो की वाइफ हूँ, ये भी है, तो मुझे तो आएगी ना कॉमेडी। बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद इतने साल में नहीं सीखी मैंने। You're so witty माशाल्लाह, so intelligent। तो कोई, चलो बचपन में तो फड्डे हो जाते हैं ना, वो आप लोगों के टीनेज ईयर्स थे। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि
कुछ 10 साल पहले मेरा किसी ने इंटरव्यू किया है किसी तरह के शो पे, तो बिल्कुल इंटरव्यू से पहले उसने कहा कि इस एक्ट्रेस ने तुम्हारी शो पे बड़ी बुराई की थी, उसने तो ये कहा था। तो जब मुझसे उसका सवाल पूछा तो मैंने भी इस तरह का जवाब दिया, और फिर दोनों हम हंसी बाद में कि हमें किया गया रेटिंग्स के लिए इस तरह। सो आई जस्ट, एंड वी वर इमेच्योर, हम भी बच्चे थे, सो आई जस्ट वांट टू नो, वैसे नाम लिए बगैर फड्डे होते थे? अच्छा नहीं, हमारा जो एक तो मुझे ये, मैं नंबर 1, 2, 3 की जो ये रेस थी, इसमें कभी मैंने अपने आप को कंसीडर ही नहीं किया। मैं अपने काम से काम रखती थी, और फिर जो कंपटीशन होता था वो इतना हेल्दी होता था कि अपने काम पे जिनको कॉन्फिडेंस ना हो ना, वो फिर लड़ाई लड़ते हैं। जो थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स्ड इंसान होगा वो लड़ता है। तो मेरी इस तरह की ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ध्यान होता था कि मेरा गाना अच्छा हो, मेरा ड्रेस अच्छा हो, मेरे सीन्स अच्छे हों। और एक दफ़ा एक एक्टर है, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं उसका नाम मुझे भूल गया है क्योंकि वो कुछ बने नहीं, मतलब आगे उन्होंने काम नहीं किया शायद। मेरे साथ उस फिल्म में थे फैसल कुरैशी। ओके, फैसल कुरैशी थे, तो हम एक गाना पिक्चराइज करवा रहे थे। तो उसमें गाने का जो शॉट था वो था कि मैं फैसल को जला रही हूँ, वो हीरो थे, तो मैं किसी के साथ डांस करके तो फैसल को जला रही हूँ। तो वो उस एक्टर के साथ जो शॉट बना तो वो ज़्यादा ओवर कर रहा था। तो उसने जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने ओवर किया, तो मैंने थप्पड़ मारा। अरे और फैसल कुरैशी, उसमें छोटे वीडियो कैमरे होते थे, वो गिर गया हंस के। इट्स फनी क्या वो जब भी मुझे मिलते हैं फैसल, तो हम याद करते हैं कि वो टाइम देखो यार, वो थप्पड़ होती ना, वो थप्पड़ की गूंज बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि शायद फैसल के पास वो वीडियो, क्योंकि वो छोटे वीडियो कैमरे से ना उसमें वीडियो बना रहा था। चले मांगूंगी मैं वीडियो उनसे। अच्छा, इट्स सो फनी क्योंकि फैसल के साथ जब मैंने बशर मोमिन, एक हमारा ड्रामा था, उसको भी 10 साल हो गए किया, तो वो आपकी बहुत तारीफें करते थे। अच्छा, मुझे अभी याद आ गया क्योंकि हम तो स्कूल साथ हमारा ना, और अब दोनों की 10th का, मदर्स इंडस्ट्री में 10th का हमारा पेपर था और हम फिल्म कर रहे थे। वो भी बहुत यंग आया था, बिल्कुल गुपलू सा होता था, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। यार कोई तस्वीर लगाए, मैंने देखना है हाउ फैसल लुक्ड इन दैट ज़माना। हाँ, मुझे बताएं कि आप अभी बात कर रही थी बच्चों की परवरिश की, कि आपने बहुत टाइम ऑफ लिया और नाउ यू फोकस्ड ऑन योर चिल्ड्रन एंड नाउ यूर बैक। आपका एक बेटा है who is also joined the industry. Tell me about that. एहसन अफजल खान। जी। वो उसने लम से ग्रेजुएशन किया। अरे माशाल्लाह, हाँ। गाइस, वाह, तो पढ़ाकू बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मतलब हमारे प्रोफेशन की तरफ ध्यान है, क्योंकि वो इतना, उसकी तो माशाल्लाह पूरी हमारी एक वॉल है जो उसके अवार्ड्स, उसके कप, उसके गोल्ड मेडल से भरी हुई है। अरे, तो मतलब बेस्ट इन, मतलब वो अक्सर उसको मिलता था ऑलराउंडर का। अच्छा। हाँ, बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट इन इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, सब कुछ। अमेजिंग। एंड सो आप खुश हैं कि वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, वो हम तो बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने एकदम कह दिया कि मैंने आपके वाला काम करना है। कीड़ा ना पहले ही बता देते। नहीं, पहले बता देते, इसलिए कि उस तरह से ट्रेनिंग की जाती ना, उस तरह से ट्रेनिंग की जाती। बट इट्स गुड बिकॉज हमारे पास जो हमारे पढ़े लिखे हीरोज हैं, जो डायनामिक हीरोज हैं, उनका एक चार्म अलग है, और वो फिर आता है एक्टिंग में। जैसे हम फवाद अफजल खान को देखें, सो ही इज सो एजुकेटेड, पोइज्ड, और वो चीज़ फिर तो आई थिंक इट्स गुड कि इसमें वो आगे वो अपनी एकेडमिक्स इतनी अचीव करके। मैंने अपने बच्चों की, मैंने हर चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में नहीं की। माशाल्लाह। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट स्कूल में इनको कराऊं, स्टडी उनकी सबसे बेस्ट हो जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं। और मेरा ये था कि फिर बच्चे जब पढ़ने लग गए, दोनों मेरे बच्चे हो गए थे, तो क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो बहुत ही जाहिल हूँ भाई। तो मैंने फिर दोनों बच्चों के बाद FA किया, BA किया।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी यही सोच रही थी आपसे बात करते हुए कि आप इतनी वेल स्पोकन है, इतनी हाजिर दिमाग है, इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है, तो मैं सोच रही थी बहुत एजुकेटेड लग रही है माशाल्लाह से। तो मैं आपसे ग्रेजुएशन अब की है ना, मतलब कोई अब बात नहीं, नहीं, मतलब दोनों बच्चों जब दोनों बच्चे स्कूल गोइंग थे तब मैंने ग्रेजुएशन किया, और इतना पढ़ा भी नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको ना वो वैसे ही एजुकेट करता रहता है साथ साथ, तो वो मेरे लिए उस तरह आसान हो गया। स्कूल ऑफ लाइफ क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे जी, तो उनको संभालना, फिर पेपर देकर आना, पढ़ना। सोचो यार, एक मेरा पेपर था, पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं अपनी कज़न से पूछ रही हूँ, यार भाई मैंने वो कौन सा सब्जेक्ट रखा था, परसों पेपर है। तो फिर क्या किया, रट्टा लास्ट नहीं, में वो मैंने हाँ बुक खोल के देख ली, मुझे मिल गई थी बुक। मतलब आप इतनी ज़हीन हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ाई पूरी करके और अगले दिन एग्जाम दिया है। बिल्कुल ऐसे ही किया। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। अब लास्ट में कुछ लोगों का दिमाग इस तरह होता है कि एन वक्त पे वो चीज़ करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। आपका इस तरह से दिमाग है कि जब प्रेशर हो ऊपर तो तब? मैं मेहनती बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ मुझे लगता है कि लेकिन मैं जो काम करती हूँ ना, मैं बहुत मेहनत और बहुत ही ना मतलब एक नीयत होती है ना आपकी, और एक सिंसियरिटी होती है काम के साथ, मैं उसके साथ करती हूँ, तो फिर मुझे वो उसमें अल्लाह कामयाब कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। साबी जी, मैं एक ऑडियंस से सवाल पूछेंगे, बट बिफोर वी डू आई हैव टू से कि आई एम सो हैप्पी कि आप शो पे आई, क्योंकि मैं आपकी इस साइड से वाकिफ नहीं थी। मैंने आज सच कोई इंटरव्यूज इतने नहीं देखने चाहिए, मैंने तो बस स्क्रीन पे देखा, और आप इतना अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं हम सबको, हम सब एक्ट्रेसेस को, हमारी इंडस्ट्री को। आप, आई एम सो हैप्पी कि आप वापस आ गई एक्टिंग में। आई एम सो हैप्पी। हाँ जी, ऑडियंस से सवाल। मैम, आपके माशाल्लाह इतने यंग बच्चे हैं, आप कुकिंग चैनल भी चलाती हैं, आप मेंटेन कैसे करती हैं सब कुछ? मसलन घर पे भी आपके लाइव शोज मसलन देखते रहते हैं आप? हाँ, मेरा यूट्यूब करती हैं? पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल है ना, उसको फॉलो करें सारे। करें फॉरन, लिंक लगाएं जी, लिंक लगाएं स्क्रीन पे। लाइफस्टाइल विद साहिबा। हाँ, लाइफस्टाइल विद साहिबा। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो उसपे बस ये था, एक हमारा जो चैनल है वो शोएब अख्तर साहब ने बनवाया अच्छा, कि तुम लोग पागल हो, क्यों नहीं बनाते चैनल। अच्छा। फिर साथ ही हम कर रहे थे एक शो, तो वो उसमें जुगन भी गेस्ट थी, शोएब अख्तर भी थे, तो उन लोगों ने मिल के ना हमें गाइड भी किया, हमारा चैनल बनवाया, तो फिर अच्छा। सब्सक्राइबर आते रहे, और फिर हम जो चीज़ें घर की जो लगाते रहे चीज़ें, बिल्कुल वो उसमें कोई वो नहीं थी, बिल्कुल ही कोई छोटा सा व्लॉग बना के लगा दिया, तो वो जाहिर है वो बहुत ही वायरल होती गई, तो फिर हम बनाते गए। अभी काफ़ी अरसे से थोड़ा कम बना रहे हैं, क्योंकि अब जाहिर है मैं ये ड्रामाज वगैरह में बिजी हो गई, तो अभी कम टाइम मिल रहा है। ये बट इट्स ये काफी कपल्स अब करने लगे। यासिर भाई एंड निदा का जी, बहुत जी, वो है, और वो जो साउद भाई एंड हिज आई थिंक। अच्छा, ये वैसे दोनों जो कपल हैं, निदा और यासिर और जवेरिया और सऊद, इनके लिए क्लैप कर दें। यस, मेहनती कपल्स हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, और वो भी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, के मतलब उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है और वो सारी चीज़ें, और उनकी मतलब आपस में फ्रेंडशिप बहुत है, मैं बहुत देखती हूँ ज़्यादा। बड़े मजे की। आपकी अभी तक फ्रेंडशिप है, रोमांस या फ्रेंडशिप अलाइव है? दोनों हैं। दोनों है? हाँ, दोनों हैं, अरे बिल्कुल। वाह माशाल्लाह। हाँ, क्या बिल्कुल। क्या सीक्रेट है इतने सालों तक रोमांस अलाइव रखने की? अच्छा, ये वैसे मैंने 1-2 शोज़ में पहले भी कहा है, और अभी आपके शो में भी बता देती हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मर्द को अपनी नज़रें काबू में रखनी चाहिए, और औरत को अपनी ज़ुबान। तो फिर हालात काबू में रहते हैं। दैट्स वेरी गुड एडवाइस। मेरे हस्बैंड ज़बान वाली बात पे तो बहुत खुश आप होंगे। मैरिड हो? पता ही नहीं। मैंने कहा ये तो अभी छोटी सी बच्ची है। हाय, काश 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 मैं छोटी सी बच्ची होती। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चले हैं, और वो आपकी ज़बान वाली बात, उनकी नजरें काबू में अभी तक। हाँ, अभी हाँ। तक तो अभी नई शादी, और- लेकिन वो ज़बान वाली बात पे बहुत खुश होंगे। आई थिंक विल बी वेरी हैप्पी। ज़ाहिबा जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब शुरू हो रही है दोबारा से। एक डिफरेंट किस्म की फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो रही है, ज़्यादा आर्ट बेस्ड एंड कॉमेडी फिल्म्स।
लेकिन जो हमारी ओरिजिनल फिल्म इंडस्ट्री थी वो क्यों ख़त्म हो गई, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ? नहीं देखें, अब वो हर जगह ऐसे ही हो रहा है क्योंकि जी। OTT प्लेटफॉर्म जी। चेंज हो गया ना। जी अब आप घर में बैठ के आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और जी, इतनी जी। वो चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे लगा लेते हो। आप ड्रामा 8 बजे नहीं देखते, जी, आप यूट्यूब पे देखते आप हो। यूट्यूब पे देखते हैं? हाँ बिल्कुल। पहले रोड्स बंद हो जाया करती थी, जो एक ड्रामा लगता था। है? हाँ ऐसे होता था। अरे, गेस्ट हाउस वगैरह जब ये था तब जी जी बिल्कुल जी, बाहर सुनसान हो जाता था कि 8 बजे ड्रामा लगना है, उसके और बस बाद 8 बजे ही लगना है, 8 बजे ही पहुंचेगा, लगना है। या तो अब वो इतना वो नहीं है। वो लोग कहते हैं टाइम भी नहीं है लोगों के पास, देख लेते हैं। जी तो वो एक चीज़ काफ़ी एक चेंज आ गया जी हर चीज़ में ही। जी बहुत ही फास्ट हो गया मीडिया, ये सोशल मीडिया आ गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब सिनेमा जो है ना वो कम, मतलब उसका वो सिनेमा- दौर नहीं या- इतना रहा। या। अब सिनेमा बहुत ही कोई, जैसे लाइक मौला जट फिल्म थी उस टाइप, उतने बजट की और उतनी हैवी एक फिल्म बने ना पूरी, तो फिर चलेगी। ये छोटी या। फिल्में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, चलाना। हाँ उस जमाने कंपटीशन में तो बहुत ब- ज़्यादा है। आपका और जब अब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया। पहले सादे से लोग होते थे। आई फील लाइक ये जो टिकटॉक जनरेशन है, मतलब आपके ड्राइवर के पास भी एक फ़ोन होता है, आपके ट्रक वाले के पास भी फ़ोन होता है, एंड दे हैव एक्सेस टू द होल वर्ल्ड। तो हमारा जो कंटेंट है, आपको लगता है कि अब उनके मेयार पे नहीं रहा, अब उसको भी रेज करना होगा बिकॉज वो सब कुछ देख रहे हैं? वो तो Writing हर वक्त आपको अपडेट करना पड़ता है हर चीज़ को। या आपके मोबाइल को आपको अपडेट करना पड़ता है। तो फिर ये तो हर चीज़। मतलब हर चीज़ आप है ना। मिस करती हैं उस एरा को? नहीं, मुझे लगता है कि मिस तो करते हैं, ज़ाहिर है। आप हर दौर को मिस करते हैं, हर टाइम को मिस करते हैं। और हर टाइम ऐसा आपका बेस्ट टाइम होता है कि आप उस वक्त उसकी कदर नहीं कर रहे होते, लेकिन बाद में आप सोचते हो कि वो भी टाइम अच्छा था, Yeah. ये भी टाइम अच्छा है। लेकिन अभी जो टाइम है मुझे लगता है ये भी बेस्ट टाइम ये भी बहुत अच्छा टाइम है। आपका घुलना मिलना है अभी भी पुराने फिल्म स्टार से? मेरी कभी मुलाकात दोस्ती होती है? है, मेरी दोस्ती है सबसे। कभी आप लोग मिलते हैं, साथ होते हैं सारे? कोई बहुत पार्टी या कम, कुछ? बहुत कम। अच्छा, हाँ इट वुड बी नाइस वैसे अगर आपका कोई रियूनियन, कोई एक ड्रामा होना चाहिए जिसमें आप सब लोग हो। हाँ दैट वुड बी रियली फन। है ना। जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि रैम्बो भाई ने आपको प्रपोज कैसे किया? ये तो इतनी दफा बता चुके हैं, बता चुके। बोरिंग हो गया बहुत। बोरिंग हो गया? उन्होंने वैसे परस्यू किया आपको काफी देर या इमीडिएट? हाँ किया, that was very काफ़ी देर। और पहली फिल्म से उन्होंने मुझे, मतलब एक गाना था ओ मेरी साहिबा, वो गाते रहते थे। तो साहिबा जी मुझे बताएं, ये जो आपका नाम है साहिबा, ये आपको बचपन से दिया गया नाम था? ये अपने फिल्म इंडस्ट्री में आके अडैप्ट किया? बिकॉज आई एम श्योर कि रैम्बो भाई का नाम तो रैम्बो नहीं था। हाँ तो बिल्कुल, उनके कैरेक्टर का नाम था। तो या उनकी शक्ल भी सिल्वेस्टर स्टैलोन से मिलती थी, हाँ, तो वो एक सब नाम मिलती थी। हाँ या। तो मुझे, मेरा मदीहा पहले ही इंडस्ट्री में थी, तो इस वजह से मेरा नाम चेंज किया गया। अच्छा, हाँ, तो घर पे आपको क्या कहते हैं? मुझे मदीहा ही कहते मदीहा ही कहते हैं और इंडस्ट्री में साहिबा? हैं। हाँ अरे वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आपके इंडस्ट्री में दोस्त हैं वो मदीहा कहते हैं साहिबा? अब बाबर अली साहब मुझे मदीहा कहते हैं, अच्छा, रीमा मुझे मधु कहती हैं, हाय। और जवेरिया मुझे साहिबा कहती हैं। मतलब अच्छा, मिक्स, जो mixed है सारे। सारा कुछ है। सऊसा भी मुझे साहिबा ही कहते हैं। अरे वेरी और इसके अलावा और कौन कौन है? मदीहा, हाँ कुछ लोग कहते हैं। Madhu is a beautiful name. हाँ, Madhu is मधु like कहते हैं, Madhubala. हाँ। Beautiful name. We're gonna take one question from the audience and then go on a break. हाँ जी, कौन पूछिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम You अस्सलाम। Bushna, you are my favorite. Am I? Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह स्क्रीन से ज़्यादा आप रियल में प्यारी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडस्ट्री में आपके कोई तो दुश्मन होगा जिसे देख के आपको लगता होगा ये मेरी दुश्मन है, या जिसे देख के आपको गुस्सा आता होगा? मेरा कौन दुश्मन हो सकता I है? don't कोई think तो आपकी होगा ना, आप इतनी मतलब आगे पहुंच चुकी हैं, तो कोई तो होगा ना जो आपको बीट करना चाहता हो। वो अभी तक सामने नहीं आया मेरे। ये अच्छा, इन्होंने ये सवाल बड़े उससे पूछा है, बड़े कॉन्फिडेंस से पूछा है। कोई तो दुश्मन होगा आपका, जैसे होगा। कोई आपके दुश्मन बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इनको पता है उस दुश्मन कौन का। है दुश्मन? आप प्यारी हैं माशाल्लाह, और इतना आगे भी बढ़ रही हैं, ड्रामों में भी आ रही हैं, तो कोई तो होगा ना दुश्मन आपका। नहीं, उन सामने नहीं ना आया उनका दुश्मन, सामने ये नहीं काम से आया। काम रखती है। अच्छा, अभी जब तो मुझे सामने आएगा तो मैं इसका जवाब आपको जरूर प्लीज दीजिएगा। We're gonna take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
Welcome back to After Hours, guys. We're sitting with साहिबा जी. Jealousy तो आपने फेस की होगी काफी, वो तो हम सब करते हैं. पता चल जाते, नाम बेशक ना ले, लेकिन पता चल जाता है इंडस्ट्री में कि कोई खातून थोड़ा हो रही है. अच्छा, मैंने आपको पता है मैंने सिर्फ 6 साल काम किया है. सिर्फ 6 साल का हाँ. और इतना नाम बना लिया सिर्फ 6 साल में. 6 साल में आई थिंक माशाल्लाह. नियर अबाउट 50 मूवीज की हैं मैंने. अब सोती कब थी? नहीं, बड़े सुकून से की हैं वो. अब खाने का टाइम मिलता था? 50 मूवीज 6. क्या? एक सेकंड, मुझे अपना स्केड्यूल समझाएं कैसे. उसमें ये था कि हम 6 शूट्स इकट्ठे भी करते थे. हाँ, कैसे? 2 घंटे एक जगह, 3 घंटे एक जगह, 4 घंटे एक जगह, इस तरह करके. मतलब वो आपको बुला के बिठाए नहीं रखते हाँ, थे, आपका और- काम करते थे और फ्री करते थे. बिल्कुल. और एक शूट तो मैंने ऐसे किया कि मैं सुबह की फ़्लाइट से इस्लामाबाद, उस वक्त फ़्लाइट्स चलती थी लाहौर से जी. इस्लामाबाद, तो सुबह इस्लामाबाद जाकर मैं शूट करती थी. जी. इन्हीं के साथ था, फैसल कुरैशी के साथ. गाने okay. हो रहे थे और सॉन्ग्स पिक्चराइज हो रहे थे, तो वो शूट करती थी सारा दिन. शाम की फ़्लाइट से आकर यहाँ शूट करती थी लाहौर में. That sounds exhausting. बहुत हाँ. थका देने वाला काम है. तो इस सब में आप अपनी फिटनेस, हेल्थ, आपकी माशाल्लाह बाल इतने हसीन हैं, मेरे तो ख़त्म हो गए हैं. आपने सब कैसे मेंटेन किया अपनी स्किन, क्योंकि ये तो बड़ा टायरिंग स्केड्यूल है. नहीं, वो उस वक्त इतनी यंग एज में आपको तो पता ही नहीं, थकने का तो कॉन्सेप्ट नहीं था ना. अच्छा, बस मेहनत. हाँ, और शौक इतना था कि मतलब कि वो पता ही नहीं चलता था मुझे तो. Okay. और मैंने एक दफ़ा बचपन में सुना था, जैसे न्यूज़ वगैरह होती है ना अखबार में और ये वो, कि श्रीदेवी अपनी नींद जहाज़ में पूरी करती है, तो मैं भी वही. तो मैंने जब ये वाला इस्लामाबाद वाला शूट किया ना और मैं जहाज़ में सो रही हूँ, मैंने कहा अच्छा चलो मेरी एक विश तो पूरी हो गई. चलो, that's good. That's really interesting. साहिबा जी, any advice for girls जो इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और नाम कमाना चाहती हैं? उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि फोकस्ड रहें अपने काम पे. जी. इधर उधर नहीं, सिर्फ काम पे फोकस्ड करें. और सबसे ज़्यादा पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है. जो मैं अब देखें, जैसे मैं अब काम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो फील होता है कि पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है और अपने काम पे फोकस्ड होना. कौन सी एक्ट्रेस लेट आती है? नाम ले, मजाक कर रही हूँ, मतलब सब 12 बजे के बाद ही आते हैं. तो एक मैं ही हूँ जो सुबह 10 बजे जाके बैठ जाती हूँ. माशाल्लाह. 12 बजे के बाद आते हैं आराम से. हाँ. आप में अभी भी वो वर्क एथिक है कि टाइम पे आना. मेरी बहन भी, आई थिंक एक जो दौर था उसके जो लोग हैं वो बहुत फोकस्ड और वर्क एथिक वाइज बड़े प्रोफेशनल है माशाल्लाह से, कि टाइम पे आएं और टाइम पे जाएं. हाँ, टाइम पे आएं और टाइम पे जाएं. और यही चीज़ है, ये आई थिंक यही मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ओके. हाँ. That's great advice and thank you so much. अच्छा, So honored to have शो you. खत्म हो गया, शो पता ही खत्म नहीं हो चला गया? बातों नहीं ना? में. चिल शो है. थैंक यू सो मच. आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सारी बहुत ही कैजुअल चिट चैट करके. चिल है, बहुत चिल है. Thank you so much. Big round of applause for साहिबा जी. And welcome to the drama industry. I hope मैं इतनी खुशनसीब हूँ एक दिन कि आपके साथ काम करूँ. Inshallah. और so inspired by you. Guys, see you next time right here on After Hours.